अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस्मत जावेद की बहुत ही बेहतरीन नज़्म नन्ही बूंद का हौसला। इस नज़्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अक्सर हम सोचते हैं यह काम करें या ना करें, जैसा हम सोचते हैं वही चीज़ें होती हैं। तो उसी पर आधारित ये नज़्म है कि आपको अपनी सोच को अच्छा रखना चाहिए और जब चीज़ें समझ में ना आए तो वो अल्लाह के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। तो उसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी नज़्म है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे मानी के साथ। नन्ही बूंद का हौसला। एक बार ऐसा हुआ बरसात में, सर्द लंबी धूप अंधेरी रात में, एक नन्ही बूंद आंखें मीचती, हिचकिचाती सांस अंदर खींचती, छोड़कर बादल का पहलू जब चली, दिल ही दिल में सोचकर डरने लगी। यह भयानक रात और लंबा सफ़र, रास्ता भी कुछ नहीं आता नज़र। क्या भरोसा आग में गिर जाऊं मैं, फिर ना कुछ अपना पता भी पाऊं मैं। यह भी मुमकिन है मिलूं मैं खाक में, मौत बैठी होना मेरी ताक में। बूंद कह रही है, उसने फिर सोचा कि किस्मत का लिखा जो भी होगा सामने आ जाएगा। सोचकर अंजाम अपना क्यों डरूं, डर के मैं मरने से पहले क्यों मरूं। क्या ज़रूरी है गिरूं मैं रेत पर, यह भी मुमकिन है गिरूं मैं खेत पर। खार पर गिरने से मुझको क्यों हिरास, यह भी मुमकिन है बुझाऊं उसकी प्यास। बूंद ने छोड़ा खुदा पर फैसला, उसके दिल में हौसला पैदा हुआ। होके बेपरवाह खुशी में झूमती, आ गई दरिया पे उससे जा मिली। थी उसी दरिया में एक सीपी खुली, बूंद उसमें जा गिरी मोती बनी। इस्मत जावेद की यह नज़्म थी। काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही सादा और सिंपल आसान लफ्ज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए एक बार इसको मानी के साथ हम बता देते हैं। नन्ही बूंद का हौसला। नन्ही बूंद जब अब्र से बादल से अलग हो रही है तो अलग होते ही वो डर जाती है, जिससे अक्सर बच्चे अपने माँ बाप से, भाई बहन से जैसे ही अलग होते हैं उनके दिल में एक खौफ पैदा हो जाता है। तो वही चीज़ है कि बूंद बादल से, यानी कि जिससे अपने पेरेंट्स से अपने जिनसे वो बनी है, उनसे जैसे ही वो अलग हो रही है उसके दिल में एक खौफ पैदा हो रहा है कि मैं कहाँ जाऊंगी, और अंधेरे से डर रही है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार ऐसा हुआ बरसात में बारिश होना शुरू होती है। तो बारिश में समझ लीजिए शुरुआती बारिश, सर्द लंबी धूप अंधेरी रात में। सर्द यानी कि सर्दी की ठंडी रात थी, लंबी, और लंबी रात, सर्दी में लंबी रात होती है। लंबी धूप अंधेरी रात में, अंधेरी और लंबी, बहुत ही ज़्यादा अंधेरे वाली धूप अंधेरी रात में, सर्दी की रात में, एक नन्ही ही बूंद आंखें मीचती। अब वो आंखें मीचती, डर जाते हैं जब बच्चे तो क्या कर लेते हैं, आंखें मीच लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो उस बूंद ने भी आंखों को मीच लिया। हिचकिचाती सांस अंदर खींचती, वो डरी हुई, हेजिटेट करती हुई, हिचकिचाती हुई सांस अंदर खींचती, बहुत ही डर डर कर अंदर सांस खींचती है। जब बच्चे, छोटे बच्चे, बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, डर जाते हैं, क्या करते हैं, आंखें भींच लेते हैं और अपने आसपास की चीज़ को पकड़ लेते हैं और आहिस्ता से वो सांस को अंदर खींचते हैं। छोड़कर बादल का पहलू जब चली, जैसे ही वो बादल को, अपने पेरेंट्स को छोड़कर, वो पहलू, उनका दामन छोड़कर आगे चलती है, दिल ही दिल में सोचकर डरने लगी, और वो डर जाती है। बच्चे जैसे ही अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं तो वो भी डर जाते हैं। यह भयानक रात और लंबा सफ़र, वो डरती है कि ये भयानक रात, कितनी खौफनाक रात है, और लंबा सफ़र, और बहुत ही लंबा सफ़र है। रास्ता भी कुछ नहीं आता नज़र, और आगे रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जा रही है। क्या भरोसा आग में गिर जाऊं मैं। अब वो बूंद, नन्ही सी बूंद डर रही और कह रही है कि क्या भरोसा कि मैं आग में गिर जाऊंगी। आग में गिरेगी बूंद तो ख़त्म हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी।
फिर ना कुछ अपना पता भी पाऊँ मैं। वो आगे कहती है कि जब मैं उसमें आग में गिरूंगी तो मेरा पता भी बाकी नहीं रहेगा, कि मैं ज़िंदा ही नहीं रहूंगी। यह भी मुमकिन है मिलूँ मैं खाक में। और दूसरी तरफ वो सोच रही है कि हो सकता है, मुमकिन है कि मैं जो है खाक में, मिट्टी पर जाकर भी मैं मिल जाऊं, मिट्टी पर जाकर भी मैं गिर जाऊं, तो मिलूँ मैं खाक में, मिट्टी में भी मिल जाऊं। मौत बैठी हो ना मेरी ताक में, और मेरी ताक लगाए जो है, मौत जो है मेरा इंतज़ार कर रही हो, मेरा ताक लगाए, मेरी ताक लगाए बैठी हुई हो। उसने फिर सोचा कि किस्मत का लिखा। अभी तक तो वो सारी नेगेटिव चीज़ें सोच रही है, बहुत डरी हुई है, लेकिन अब अपने डर को वो कैसे जो है अल्लाह पर यकीन दिखाती है और अल्लाह पर यकीन करती है। उसने फिर सोचा कि किस्मत का लिखा जो भी होगा सामने आ जाएगा। देखें कितनी अच्छी बात कही है बूंद ने, कि ठीक है मैं जहाँ भी गिरूंगी, खाक पे गिरूँ, आग पे गिरूँ, जहाँ भी मैं गिरूंगी। उसने फिर सोचा कि किस्मत का लिखा, जो भी किस्मत का लिखा हुआ होगा, जो भी होगा सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कुछ ही देर में। सोचकर अंजाम अपना क्यों डरूं। आगे वो कहती है कि सोचकर अंजाम, मैं अपना एंड जो है, एंड को सोचकर, अंजाम को सोचकर मैं क्यों डरूं। डर के मैं मरने से पहले क्यों मरूं। अब वो कहती है कि आगे अंजाम जो भी होगा देखा जाएगा, उससे पहले ही मैं डर डर के क्यों जीऊं, क्यों डर डर कर मैं पहले अपने जो है ज़िंदगी को मैं क्यों मरूं, डर डर कर क्यों मरूं मैं। तो डर के मरने से पहले क्यों मरूं, मतलब क्यों मैं डर डर कर जो है मरने से पहले ही मर जाऊं। क्या ज़रूरी है गिरूं मैं रेत पर, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है यही है कि सिर्फ ज़मीन पर रेत ही रहते, कि मैं रेत पर ही गिरूंगी। तो क्या ज़रूरी है गिरूं मैं रेत पर, यह भी मुमकिन है, यह भी मुमकिन है गिरूं मैं खेत पर, यह भी मुमकिन है कि मैं खेत पर गिर जाऊं। खार पर गिरने से मुझको क्यों हरास। खार यानी कि जो खुदरो पौधे होते हैं, नुकीले पौधे होते हैं, तो खार पर गिरने से मुझको क्यों हिरास। खार पर गिरने से, खुदरू पौधे, नुकीले पौधों पर गिरने से मुझको क्यों हिरास, मुझे हिरास क्यों है, डर क्यों है, खौफ क्यों है, हौल क्यों है, मुझे क्यों खौफ है। हिरास यानी कि खौफ, तो डर मुझे खार पर गिरने से, खुदरू पौधों पर, नुकीले पौधों पर गिरने से मुझे क्यों हिरास, क्यों डर है। यह भी मुमकिन है बुझाऊं उसकी प्यास। हो सकता है कि मैं खुदरू पौधे, नुकीले पौधे, किसी पौधे पर गिरूं और उसकी प्यास भी मैं बुझा दूं। बूंद ने छोड़ा खुदा पर फैसला। आगे अब इतना सोचकर, इतना वो घबराई, सोचा, और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद जब उसकी सोच का कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो उसने जो है क्या करा कि बूंद ने छोड़ा खुदा पर फैसला, अल्लाह पर फैसला छोड़ दिया। उसके दिल में हौसला पैदा हुआ। जब उसने बहुत ही सोचा और सोचकर जो भी उसकी किस्मत का फैसला होगा, जो भी फैसला होगा, उसने अल्लाह पर छोड़ दिया, अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी में शामिल कर दिया कि ये परवरदिगार खुदा, जो तेरी मर्ज़ी वो ही मेरी मर्ज़ी है। उसके दिल में हौसला पैदा हुआ। फिर यह सोचकर उसके दिल में हौसला पैदा हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक सीख मिलेगी, तो यही सीख है कि जब आपको किसी काम का समझ में ना आए कि क्या करना है, अच्छा होगा बुरा होगा, क्या करूं, किसी मुश्किल, किसी परेशानी में हो, तो अपने मन में, अपने दिल में अल्लाह से बात करें और कहें, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मालिक, मैं अपनी इस काम के, इस नतीजे को, इस फैसले को तेरी रज़ा पर, तेरी मर्ज़ी पर छोड़ता हूँ। जिस चीज़ में तेरी मर्ज़ी है, तेरी रज़ा है, वही कर, मैं तेरी रज़ा में खुश हूँ। तो ऐसा कर कर जो है, और साथ ही साथ यह भी दुआ कर सकते हैं कि तू बेहतर जानता है कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है। तो इस तरह अल्लाह पर, खुदा पर फैसला छोड़ देना चाहिए। उसके दिल में हौसला पैदा हुआ जब उसने अपनी इस कश्मकश को, इस डर को, इस खौफ को अल्लाह पर छोड़ दिया, अपनी किस्मत के फ़ैसले को अल्लाह पर छोड़ दिया, तो उसके दिल में हौसला पैदा हुआ। होके बेपरवाह खुशी में झूमती। अब उसके बाद उसका जो डर था, खौफ था, वो सब ख़त्म हो गया। उसने बेपरवाह होकर खुशी में उस मोमेंट को, उस पल को, उस लम्हे को खुशी से जी रही है कि वो कितना मज़े से नीचे आ रही है। होके बेपरवाह होकर खुशी में झूमती। आ गई दरिया पे, उससे जा मिली। और देखें कितनी अच्छी जगह, फिर अल्लाह ने उसको दरिया पे गिराया, कितनी अच्छी जगह गिराया है। आ गई दरिया पे, उससे जा मिली, और दरिया में जाकर गिर जाती है और उसमें जा मिल जाती है। यानी कि ऊपर भी पानी से ही जुदा हुई थी और नीचे भी पानी से ही, दरिया से, बादल से, अब्र से अलग होती है और नीचे दरिया में जाकर मिल जाती है। यानी कि अपने ही लोगों से अलग हुई और अपने ही लोगों में, अपने ही ख़ानदान में जाकर मिल जाती है। थी उसी दरिया में एक सीपी खुली। एक सीप जो है उस दरिया में
खुला हुआ था, एक सीप खुली हुई थी। आप देख सकते हैं तस्वीर में थी उसी दरिया में एक सीप खुली हुई थी, एक सीपी खुली थी। बूंद उसमें जा गिरी, मोती बनी, और बूंद उस सीप में जाकर गिर जाती है और फिर वो बूंद मोती बन जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि समुद्र में जो सीप होती हैं उनमें से मोती निकलता है। तो आपको यह वीडियो, ये नज़्म कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हम मज़ीद फ्यूचर में आपके लिए और बेहतर और अच्छी वीडियोस, नज़्में और कहानियाँ, किस्से आपकी खिदमत में पेश करते रहें, ताकि हमें भी हौसला मिले और हमारी कुछ थोड़ी सी अर्निंग भी हो सके। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वस्सलाम।